मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। ज्योतिष में हम ये बहुत सरल तरीके से निकाल लें कि हमारा ये लग्न है और इस लग्न के जातक के लिए कौन सा ग्रह जो है राजयोग कारक है और कौन सा ग्रह दुर्योग कारक है। राजयोग का कारक मतलब हो गया मेरे लिए सबसे सर्वोत्तम ग्रह, शुभ ग्रह, और दुर्योगक कारक का मतलब ये होता है कि सबसे खराब ग्रह, अशुभ ग्रह हमारे कुंडली में हमारे लग्न के अनुसार क्या बनता है। तो आज जो है उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जिन लोगों को कुंडली देखना है उन लोगों के लिए, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लोगों के लिए, शौक़ रखते हैं उनको लोगों के लिए, सभी के लिए आज ये वीडियो बहुत ही सटीक सूत्रों के साथ, लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊंगा वैदिक ज्योतिष में किस तरीके से ग्रह का आकलन करें कि हमारा जो लग्न है वो लग्न से कौन सा ग्रह हमारे लिए राजयोग का कारक बनता है, अर्थात शुभ होता है, लाभ देता है, और कौन सा ग्रह हमारा जो है दुर्योग ग्रह माना गया है, यानी खराब योग माना गया है, जो अशुभ फल हमेशा देता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप ये देख सकते हैं 12 लग्नों में राजयोग, दुर्योग, कारक ग्रह योग, ठीक है ना। राजयोग, दुर्योग, कारक ग्रह योग। अगर आपका मेष लगन है, पहला लगन मेष लगन अगर आपका है, तो ये मान लीजिए कि आपके लिए राजयोग कारक ग्रह जो होंगे वो गुरु होगा, सूर्य होगा और मंगल। ये तीन ग्रह आपको निरंतर लाभ देने का काम करेंगे। ये ग्रह केवल आपको लाभ देने का काम करेंगे। और वहीं शनि, बुध और शुक्र, तीन ग्रह हमेशा आपके लिए हानिकारक योग बना के बैठेंगे। ये कभी आपको लाभ नहीं दे सकते तीन ग्रह। और ये तीन ग्रह जो होते हैं ये राजयोग बनाएंगे, हमेशा आपके लिए अच्छा फल लेके आएंगे, कहीं से भी लेके आवें। यदि आपका वृषभ लग्न है तो आपके लिए कौन सा ग्रह राजयोग कारक है? शनि, सूर्य, बुध। वृषभ लगन वालों के लिए तीन ग्रह हमेशा लाभप्रद सौदा करने वाले होंगे। वहीं हानिकारक ग्रह योग जो उनके लिए रहेगा, दुर्योग जो बनाएंगे, वो गुरु होगा, शुक्र होगा, चंद्रमा होगा। ये आपको निरंतर हानि का योग बनाएंगे। मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन में जो ग्रह निकल के आता है वो है मंगल, राजयोग कारक बनाएगा, गुरु राजयोग बनाएगा, सूर्य राजयोग बनाएगा। परंतु इनके लिए जो अशुभ कारक बन के आया है मिथुन लगन वालों के लिए दुर्योग बनाने का काम करेंगे। इनमें थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है, आप इसको समझ लेना। मैं इनको समझा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम ही समझाना है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है। ये राजयोग कारक है, यहाँ पर शुक्र और बुध ये दो ग्रह राजयोग कारक हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ, ये राजयोग कारक हैं और ये अशुभ कारक ग्रह हैं। मंगल, गुरु और सूर्य, ये तीन ग्रह मिथुन लगन वाले जातक के लिए जो है अशुभ फल देने का काम करेंगे। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है भाई, कोई लिखने में तैयारी करनी पड़ती है तो तैयारी में थोड़ा बहुत इधर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। मिथुन लगन जिनका है, जिन जातकों के लिए, उनके लिए शुक्र और बुध ये फल देंगे, राजयोग का फल देंगे, और मंगल, गुरु और सूर्य दुर्योग का फल देंगे, ठीक है ना। यहाँ मैं आपको एक ये बना देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो आपको, ठीक है। यहाँ पर केवल कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन में गुरु, मंगल और चंद्र ये राजयोग कारक ग्रह माने गए हैं। गुरु, मंगल और चंद्र ये राजयोग कारक ग्रह माने गए हैं। वहीं शुक्र, बुध और शनि, शुक्र, बुध और शनि ये जो है हानिकारक ग्रह योग यानी दुर्योग बनाएंगे, राजयोग नहीं बनाएंगे। ये सिंह लगन की बात करें तो मंगल राजयोग कारक होगा, सूर्य राजयोग कारक होगा, गुरु राजयोग कारक होगा। ये तीनों ग्रह अच्छे फल देने का काम करेंगे सदा के लिए। वहीं सिंह लगन के लिए शनि, शुक्र और बुध ये खराब निरंतर फल देने का काम करेंगे। जिन जातकों का कन्या लगन है उनके लिए शुक्र, बुध हमेशा राजयोग बनाएंगे, और मंगल, शुक्र, चंद्र और गुरु ये चार ग्रह हमेशा निरंतर हानिकारक योग बना के बैठेंगे, जिनको कहते हैं दुर्योग और राजयोग, ठीक है ना।
तुला लगन की बात करें तो शनि और बुध इनके लिए राजयोग कारक रहेंगे। शनि और बुध इनके लिए राजयोग कारक रहेंगे। और वहीं गुरु, मंगल, सूर्य ये 3 ग्रह नकारात्मकता भर देंगे, नकारात्मक फल देंगे, दुर्योग बनाएंगे हमेशा के लिए। वृश्चिक लगन की बात करें तो गुरु और चंद्रमा इनके लिए राजयोग कारक योग बनाएंगे, अच्छा फल देंगे, निरंतर लाभ देंगे। और बुध, शुक्र, शनि ये 3 ग्रह जो होंगे ये इनके लिए हानिकारक योग बना के बैठेंगे कुंडली में निरंतर हमेशा के लिए। जिन जातकों का धनु लगन है उनके लिए मंगल और सूर्य हमेशा राजयोग फल देंगे, अच्छा फल देंगे, निरंतर उनको शुभ फल देंगे। और हानिकारक फल देने का काम करेंगे यहाँ शुक्र, शनि और बुध ये 3 ग्रह इनके लिए हानिकारक। ये बहुत सटीक विश्लेषण मैं कर रहा हूँ, सरल तरीके से कर रहा हूँ ताकि आपके समझने में जो है आसानी हो जाए। मोटे तौर पर जो नए ज्योतिषी उनके लिए भी ये बहुत कारगर रहने वाला है वीडियो। अब हम मकर लगन की बात करें तो मकर लगन के लिए क्या कौन सा ग्रह राजयोग कारक बनाएगा? उनके लिए शुक्र और बुध हमेशा राजयोग कारक रहेंगे। और मंगल, गुरु और चंद्रमा इनके लिए जो है हानिकारक योग बना के बैठेंगे कुंडली में। ठीक है। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन जातक वालों के लिए शनि और शुक्र ये राजयोग कारक रहेंगे। और हानिकारक जो दुर्योग बना के बैठेंगे वो गुरु, चंद्रमा और मंगल ये 3 ग्रह निरंतर हानि का योग बना के बैठेंगे। मीन लगन के जातकों की बात करें तो मीन लगन वालों के लिए चंद्रमा, मंगल राजयोग कारक रहेंगे। शनि, शुक्र और बुध ये क्या है हानिकारक योग बना के बैठेंगे। महत्वपूर्ण आपके 12 लग्नों को हमने आपको सामने डिटेल रख दिया। अब जिसकी कुंडली देख रहे हैं या कोई अपनी ही कुंडली देख रहा है उसको ज्योतिष के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और उसका दिनमान खराब चल रहा है, ठीक है, उसका दिनमान खराब चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो अपनी कुंडली उठाएं वो और कुंडली उठा करके लग्न देखें। तो लग्न इनमें से कोई एक लग्न होगा। लग्न क्या है मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर वीडियो एक बना करके कि अगर ऐसा खाना आपके हाथ में है, ठीक है ना, तो ऐसी कुंडली उसमें कहीं ना कहीं बना होगा, ऐसी कुंडली बना होगा। तो जो ये भाव है सबसे पहला भाव माना जाता है, इसी को लग्न कहते हैं, ठीक है, इसी को लग्न कहते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या नंबर लिखा हुआ है, यहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, यह नंबर। तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा तो मेष हो गया, ठीक है। ऐसे सीरियल वाइज 12 नंबर होते हैं, ठीक है ना, 12 नंबर होते हैं। तो इनमें क्या है, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है, ये 11 हो गया और ये 12वां लग्न हो गया। नंबर को देखिए कौन सा नंबर यहाँ लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा है उस राशि को आप पकड़ लीजिए, वही आपका लग्न हो गया। अब आपका दिनमान खराब चल रहा था, लगन आपको मालूम चल गया कि हमारा लगन ये है, तब आप ये पता लगा लीजिए कि उस दिनमान को खराब करने का कारण कौन सा ग्रह है, वो इस क्षेत्र वाले ग्रह को उठा लीजिए आप, ठीक है। ये दुर्योग या दुर्योग नहीं खराब योग बना के बैठे हैं जीवन में, जो हमारे लिए बहुत मुसीबत डाल रहे हैं। तो आपका जो भी लगन होगा ये आपको सरल तरीके से पता चल जाएगा। जो ज्योतिषी उनके लिए ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं होती, उनके लिए तो ग्रह पकड़ने काफ़ी है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए लगन पकड़ना, लगन पहला भाव ही लगन होता है, ठीक है, उसको लग्नेश कहते हैं, ठीक है, प्रथमेश भी कह देते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। तो लगन का जो भाव होता है ये होता है, इसमें जो अंक लिखा है वही तुम्हारा लगन होगा। जैसे 1 नंबर लिखा है तो मेष लगन हो गया, 2 नंबर वृषभ लगन, 3 नंबर मिथुन लगन, इस प्रकार से सारे नंबर आप देख लीजिए। अब जैसे सिंह लगन किसी का निकल के आया तो सिंह लगन में देख लिया तो तुम्हारा दिनमान अगर बहुत ज़्यादा खराब जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो शनि, शुक्र, बुध इनमें से कोई ग्रह आपको महादशा अंतरदशा में पीड़ित कर रहा है। तब बचेगा क्या कि महादशा आप देखिए, महादशा क्या चल रहा है, अगर वो नहीं समझ में आया तो अंतरदशा देख लीजिए। गोचर में भी, गोचर ग्रह यानी राशिफल जो देखा जाता है, गोचर में भी इन्हीं ग्रहों का आगमन जब होगा तभी आपको पीड़ित करेंगे, बाकी कोई पीड़ित आपको नहीं करेगा। तो ये सरल सटीक विधि आपको मैंने समझाया कुंडली देखने का। किसी की भी कुंडली आप अपने घर पे देख सकते हैं, अपने देख सकते हैं, और जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो तो ये है ही है। जय सिया राम।